स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ एसके श्रवण सर में। माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय हिंद आप सभी को। कल मैं लाइव नहीं आ पाया था क्योंकि कल थोड़ा सा लाइट का इशू था, रूम में लाइट नहीं था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था अपने वीडियोस को और लाइव दिखाई भी नहीं देता आपको, इसीलिए मैं लाइव नहीं आया था। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने वोकैबुलरी का सेशन नंबर 1 जरूर देखा होगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसका नाम है वोकैब पार्ट 2, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। रोज की बात है, आपको पहले क्या करना है कि नोट डाउन करना है कॉपी में, यानी लिखते हुए चलना है और मेरे साथ साथ आपको बोलते हुए भी चलना है। वादा करो अपने साथ कि आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलोगे, जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां से आप मुझे सुन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। कैमरामैन पहला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डोंट लेस। याद रखिएगा, ये जो डोंट लेस होता है इसका मतलब याद रखो, डोंट लेस, डांटे कम। लेस का मतलब होता है कम। यदि आपने अपने बच्चों को डांट कम लगाई है तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, निडर हो जाता है। तो याद रखिए, डोंट लेस का मतलब होता है निडर, और निडर का जो सिनोनिम्स होता है मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला सिनोनिम वर्ड है फेयरलेस। फेयरलेस का मतलब जिसको कोई डर ना हो। सेकेंड सिनोनिम्स वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब बहादुर। तीसरा वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। ट्रिक क्या सीखा, डोंट लेस यानी डांटे कम। अगर आपने बच्चों को कम डांट लगाया तो वो बच्चा बिल्कुल कैसा हो जाता है, निडर हो जाता है, और निडर को हम इंग्लिश में डोंट लेस कहते हैं। अभी तो शुरुआत है, पूरी वीडियो तक हम आपको इसी ट्रिक के माध्यम से आगे लेके चलने वाले हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े। तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को, और पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द कहा था और मैं दोबारा उस शब्द को रिपीट करना चाहूँगा कि जब YouTube पे आइए गुल बनी तो YouTube के छोड़ के हम जाए ना। इसका मतलब है कि अगर मैं YouTube पे आ ही गया हूँ तो YouTube को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, यानी आपको छोड़ के जाने वाला मैं नहीं हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है जेनिथ, जो कि मैं क्लास में कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है जहाँ भी मैंने ऑफलाइन बैचेस लिए हैं। जेनिथ ट्रिक्स याद रखिएगा। जन्नत का मतलब जन्नत, और जन्नत कहाँ होता है, शिखर यानी ऊपर होता है। जन्नत में लोग कब जाते हैं, मरने के बाद जन्नत नसीब होती है। किसी को जन्नत नसीब होता है, किसी को नरक नसीब होता है, यानी हेल। जो जैसा करता है भगवान उसको वैसा सजा देते हैं। फ्रेंड, अपना काम है कर्तव्य करना, लेबर करना, मेहनत करना। जन्नत का मतलब होता है शिखर। शिखर को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक। पिक के बाद बोलते हैं हम पैरामाउंट। नेक्स्ट बोलते हैं अपेक्स। अपेक्स के साथ हम बोलते हैं एकमी। एकमी के बाद हम लोग बोल सकते हैं पिनेकल। पिनेकल के बाद हम लोग बोल सकते हैं समिट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये लिखा है आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट याद करने का तरीका, आरती। आरती को याद करो। आरती लेट हो गई। जब मास्टर साहब ने पूछा कि काहे लेट भइलू हा, लेट क्यों हुई, तो उसने अपना जो जवाब दिया वो क्लियर बताया। तो आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है क्लियर, यानी स्पष्ट। स्पष्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं मैं आपको सुन रहा हूं, देख भी रहा हूं। आप अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपको मेरे साथ साथ बोलना होगा कि ये जो आर्टिक्यूलेट लिखा है इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा क्लियर, बिल्कुल सही। सेकेंड वर्ड इसका होगा ओवियस। ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट। और अगला वर्ड आप देख सकते हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड के साथ नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के बाद है ओवियस, और चौथा वर्ड है एपेरेंट। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर मैं आपके पास, यानी जो भी मुझे लाइव देखते हैं, अगर मैं कभी आपसे मुलाकात हुई तो मैं आप इस वोकैब के कॉपी को जरूर चेक करूंगा कि आपने वोकैब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है जीनोम। जीनोम का मतलब जन्म से। जन्म से कैसा है? जन्म से बौना है, यानी जन्म से नाटा है, जन्म से छोटा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ। नेक्स्ट बोलते हैं एल्फ। नेक्स्ट बोलते हैं फेरी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है डेनिग्रेट। माय डियर स्टूडेंट, आपने मूवी देखा होगा सनी देओल का, जिसमें डैनी होता है और वो जो डैनी खलनायक होता है उसको सभी लोग निंदा करते हैं। तो डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, सेंसर, डेप्रिकेट और बिलिटल। चेक कर लीजिए, एमटीएस 2020 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था कि बिलिटल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है। मेरे साथ एक बार रिपीट कर दीजिएगा, डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, सेंसर, डेप्रिकेट और बिलिटल। अगला वर्ड यानी नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडामेंट। याद रखिएगा, MAN, मेन। मेन मेन माने आदमी। अड़ गया, आदमी अड़ गया, आदमी अड़ गया, मेरे बच्चे अड़ गए। किस पर? जिद पर। किस जिद पर? कि मुझे वॉकेब पढ़ना है, मुझे लाइव आना है, मुझे 15 से 20 मिनट का वीडियो रोज देखना है। तो अड़ गए, अड़ गए मतलब जिद्दी हो गया। जिद्दी हो गया तो जिद्दी कई मायने में सही भी होता है और जिद्दी कई मायने में गलत भी होता है। तो जिद्दी का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा इसको हम बोलते हैं स्टूबॉर्न। क्या बोलते हैं? स्टूबॉर्न। बहुत बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, जो लचीलापन नहीं है। अगला वर्ड है अनसेकेबल, जिसको आप नहीं हिला सकते। इसके बाद अगला वर्ड हम लोग चलते हैं ग्ली। बोलिएगा ग्ली। गली में आज चांद निकला और गली में चांद को देखकर आप बहुत खुश हुए, यानी ग्ली का मतलब हुआ खुशी। इसको बोलेंगे हैप्पी। हैप्पी के बाद एक्टेसी। एक्टेसी के साथ जॉय। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है क्रेवन। बोल के देखिए, क्रेवन। बोलिए क्रेवन। क्रेवन मतलब रावण। तो ये जो रावण था वो डरपोक था। क्यों? अगर वो डरपोक नहीं होता तो जब हमारे राम और लक्ष्मण जब वन में गए थे तभी वो सीता मैया को लेकर गया। इसका मतलब क्रेवन का मतलब हमने पढ़ा डरपोक। डरपोक से यहाँ लिखा कावाट। कावाट से चिकन हार्टेड। SSC CGL कई बार पेपर में आ चुका है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, कमजोर दिल वाला आदमी। नेक्स्ट है पिजन हार्टेड। पिजन हार्टेड का मतलब भी होता है कमजोर। उम्मीद करता हूं मेरे फ्रेंड्स आप इस सेशन को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। एक बार इस पूरे वर्ड्स को अपने कॉपी में ज़रूर आप नोट डाउन करेंगे। मैं मूव करता हूं क्विज की तरफ। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, और आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर बताइए। क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा क्विज स्टार्ट है और मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, SSC 10+2 2015 का क्वेश्चन है। फ्रेंड क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है क्वेस्ट। फटाफट कमेंट में लिखकर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सर ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताना है, परिवाची शब्द बताना है। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूं। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, फटाफट बता दीजिए। फटाफट गेट रेडी माय डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग लाइव आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, लाइक भी कर दो यार। कंजूसी क्यों कर रहे हो दोस्त? और मैं बढ़िया बढ़िया मेहनत करूंगा आपके लिए, वीडियो बनाऊंगा। फटाफट इसको शेयर कर दो दूसरे अपने फ्रेंड्स के पास। उनको सजेस्ट करो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेस्ट, सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब लिखो। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश करना। सर अब तो बन गया आंसर। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? तलाश करना। तो तलाश करना पहले लिख लो कॉपी में, कॉपी में लिखिए। क्वेस्ट मतलब तलाश करना। अब लिखा है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है? किस टेस्ट का एक तो यहाँ पे टेस्ट हुआ जो आप टेस्ट देते हैं, परीक्षा, टेस्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रायल। ट्रायल करना। ट्रायल करना का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना। नेक्स्ट करना डिसीजन। डिसीजन माने निर्णय। और अगला वर्ड है सर्च। बन गया क्वेश्चन। फटाफट चलते हैं। कैमरामैन मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 की तरफ दिखाया जाए क्वेश्चन को प्लीज।
सो फ्रेंड, मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपका क्विज चल रहा है। क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2015 का। भैया पूछ रहा है कि क्वेरी का मतलब बताओ। क्वेरी का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, विक्टिम, क्वाक, डिनाउंस और क्वेस्ट। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है, भैया लिख के बताता हूँ। क्वेरी का मतलब होता है किसी चीज का शिकार करना। शिकार करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रे। याद रखिए, एक होता है प्रे, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, और एक होता है प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। अब आपको देखना है कि इसमें शिकार करने का कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, यानी टू सर्च। ये तो हो गया सर्च करना। ये हो गया डिनाउंस, किसी के ऊपर आरोप लगाना। और ये हो गया क्वैक। क्वैक का मतलब हो गया शेक। शेक का मतलब हिलना, या हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से, इसको मैं मिटा दूं, इसको हम बोल सकते हैं ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है हिलना। अब आप बताइए इसमें से सही आंसर कौन है। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर आरोप लगाना, आरोप लगाना। अब बताइए इनमें से आंसर कौन सा होगा। क्वेरी का मतलब क्या होता है? प्रे। प्रे मतलब शिकार, तो ये आंसर हो जाएगा विक्टिम। तो ये आपका आंसर है। देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं भैया, कॉपी में लिख लिख के, विश्वास करिए सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, तो भैया इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कैमरामैन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट को ले जाया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। लाइट चला गया है, देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, तो मैं अपने सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आप वीडियो के जहाँ तक भी आपने देखा है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, लव यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड यानी नेक्स्ट वॉकअप का अगला सेशन लेकर। साथ साथ में हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था एमटीएस का, वो भी चलते रहेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट प्यार देते रहिए। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।